लोगों को। आज मैं किसी बीमारी के बारे में नहीं बात करूंगा। आज मैं बीमारी से जुड़े हुए लोगों के मन के दुख की स्थिति के बारे में बात करूंगा। मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जो कि क्रोनिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। क्रोनिक बीमारी जैसे कि सोराइसिस की बीमारी या फिर विटिलिगो की बीमारी या फिर इसी तरह से सेक्स रिलेटेड बीमारी, कोई एक्जिमा की बीमारी या फिर अर्टिकेरिया की या फिर ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें मरीज को सालों साल इलाज करवाना पड़ता है और कुछ मरीजों में सालों इलाज के बाद भी अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है और कुछ मरीजों में दवाइयों पर ही बीमारी कंट्रोल रहती है और जैसे ही दवाइयाँ बंद की जाती हैं या छोड़ी जाती हैं तो वो बीमारियाँ वापस आ जाती हैं। या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनमें कि किसी भी प्रकार का जो चिकित्सा पद्धति है, जो नई न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यूअर जो मेडिसिन्स हैं, उनसे भी जिन बीमारियों का इलाज नहीं है उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियाँ, जेनेटिक बीमारियाँ, जैसे इक्थियोसिस की बीमारी या फिर इसी तरह के सिंड्रोमिक बीमारियाँ, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, तमाम तरह की ऐसी बीमारियाँ जिनमें अभी चिकित्सा पद्धति के पास इलाज का उपाय नहीं है। तो जो इस तरह की क्रोनिक बीमारियां हैं जिसमें मरीज को लंबी दवाई खानी पड़ती है या फिर लंबा इलाज चलता है या फिर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसमें जो मरीज होते हैं, अधिकांश मरीज बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। वो दर दर भटकते हैं, इस डॉक्टर के जगह पर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, फिर होम्योपैथिक में, फिर आयुर्वेदिक में, इसी तरह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे मरीज रेगुलर बेसिस पे आते हैं कि जो ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि इस बीमारी से बढ़िया है कि मेरी किसी वजह से डेथ ही हो जाती, मृत्यु हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, या फिर इसी तरह कंडीशन रही तो एक समय आएगा कि जब मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो ऐसे निगेटिव फीलिंग के साथ बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं। तो ये जो वीडियो है विशेष करके इन्हीं लोगों के पर्सपेक्ट में बनाई गई है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी बीमारी से दुखी होते हैं। तो इसमें जो एक बात बहुत अच्छे से जो समझ लेनी होगी कि अक्सर हम लोग जीवन को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, इसी वजह से दुख जो होता है, बीमारी का जो दुख है, वो हमारे मन के ऊपर बैठ जाता है। तो ये एक बात अच्छे से समझनी होगी कि हमारा जो जीवन होता है वो बहुआयामी होता है, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल लेवल पे होता है। लेकिन हम केवल अपने जीवन के एक दो जो निगेटिव, नकारात्मक पहलू हैं उन्हीं को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे कि जो दूसरी सैकड़ों अपने जीवन में हो रही हैं अच्छी चीज़ें, जो सैकड़ों चीज़ें जो रोज़ाना बेसिस पे अच्छी हो रही हैं, उसको हम लोग ध्यान न दे करके एक कोई भी ख़राब चीज़ होता है उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसी के पकड़ने की वजह से उस चीज़ का हमारे मस्तिष्क पर जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है और हम फिर निराशा के सागर में डूबते चले जाते हैं। तो जो इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि हमें केवल एक पहलू को, एक आयाम पर ही नहीं रहना है, एक ही आयाम को पकड़ करके नहीं बैठ जाना है। जैसे हमें सोचना होगा कि हमारे जीवन में सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही अच्छी हैं और उसको भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आप इस समय मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए आपके पास इंटरनेट डाटा चाहिए, फ़ोन चाहिए, लेकिन हमारे देश में ही, अपने ही देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको दोनों समय का भोजन भी पर्याप्त तरीके से नहीं मिल पाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको एक टाइम का भी भोजन ठीक से नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा होगा कि आपको दोनों टाइम भोजन मिला है तो इसके लिए कभी आपने परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद दिया होगा? नहीं दिया होगा। ऐसा सालों बीत गए होंगे इस चीज़ को अनुभव किए हुए कि आपको दोनों टाइम भरपेट खाना मिल पा रहा है। तो हमें जो नहीं दिखने वाले पहलू हैं उन पर भी विचार करना होगा। ऐसे लाखों लोग हैं, जैसे हमारे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें अधिकांश लोगों के माता पिता, भाई बहन, परिवार के सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे।
उनका माँ का साया होगा, पिता का सहारा होगा। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनके माँ बाप या जो महत्वपूर्ण लोग हैं परिवार के वो नहीं होंगे, लेकिन जिनके पास हैं उनको सालों हो गए होंगे, या कि कुछ लोगों ने तो कभी भी ये एहसास नहीं किया होगा कि उनके पास एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब उससे खुशी नहीं मिली होगी। जैसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे कि बिजली है, आपको एक बटन दबाते हैं बल्ब जल जाता है, एक बटन दबाते हैं पंखा चलने लगता है। इसी तरह से तमाम सुख सुविधा बिजली से उपलब्ध है। लेकिन कभी आपको इस चीज़ से आप आनंदित महसूस हुए हैं कि आपने बिजली का बटन दबाया और आपको लाइट मिलने लगी, पंखा चलने लगा? आप 10-15 साल पहले ही केवल चले जाइए गांव में, अभी 10-15 साल पहले बिजली अच्छे से नहीं उपलब्ध थी। लोग रात में शाम के वक्त लालटेन जलाते थे, दिया जलाते थे, डेबरी जलाते थे, तो ये सब चीज़ों से रोशनी होती थी। लेकिन अभी हम लोगों के पास शहर में जो भी लोग हैं उनके पास, अधिकांश लोग पास 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कभी भी मन इस बात से खुशी नहीं हुआ होगा या ध्यान ही नहीं गया होगा कि मेरे पास इतनी बढ़िया सुविधा है। और गाँव में जब बिजली आ जाती थी तो लोग थोड़े देर के लिए बहुत खुश होते थे। लेकिन फिर वही बात कि बिजली यदि रहने लगी थोड़ा दिन, तो उससे अपना बिल्कुल अधिकार मान के कि बिजली तो होनी ही चाहिए, लाइट तो होनी ही चाहिए, लाइट न रहे तब मन में दुख पैदा हो जाता है। लेकिन बिजली है, रोशनी है, तो उससे कभी किसी को खुशी होते हुए नहीं देखा होगा आपने, इस बीच में अपने आसपास नहीं महसूस किया होगा। इसी तरह से सैकड़ों चीज़ हमारे जीवन में हैं जो रोज़ाना बेसिस पे हुए जा रही हैं, जिन पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छी चीज़ें हैं, चूँकि वो आपके पास आसानी से उपलब्ध हैं, तो इस वजह से उसकी महत्ता नहीं समझ में आती है और इस वजह से हम उसको लेकर के खुश भी नहीं हो पाते हैं। जैसे व्यक्ति के पास एक कोई गाड़ी है तो उसको इस बात का आनंद नहीं है कि उसके पास गाड़ी है, और सैकड़ों, मतलब कि कितने लोग हैं जो लोग पैदल ही चल रहे हैं, मुश्किल से चल रहे हैं, मुश्किल से यात्रा कर रहे हैं, उसको हमेशा इस बात का दुख रह रहा है कि उसके पास अगली गाड़ी नहीं है, इससे अच्छी गाड़ी नहीं है, इससे सुंदर गाड़ी नहीं है। तो ये एक तरह से नकारात्मक सोचने का तरीका हो गया। अब जैसे इन बातों से ऐसा लग सकता है कि मैं इलाज न करवाने के पक्ष में हूँ, कि आप बीमारी को ऐसे ही छोड़ दें, उसको स्वीकार कर लें, इलाज न करवाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, जिसमें कि अच्छा आपका शरीर हो, अच्छा आपका रंग हो, अच्छे बाल हो, सब कुछ की कामना करना बिल्कुल ही सही है। एक अच्छे स्वास्थ्य, एक अच्छे मस्तिष्क की भी पहचान है कि यदि आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास में ये ध्यान देना होगा कि कहीं आपका प्रयास आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर दे रहा है, या फिर ज़बरदस्ती का प्रयास तो नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसी होती है कि आप अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में आपने दिखाया, एम्स में दिखाया, पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, फिर भी आपको डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रही है। आप किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए कि उसने बोल दिया कि ये कर लो दवाई, तुमको ठीक कर देंगे। तो ये सब गलत प्रयास है। तो इस प्रयास में इस बात को ध्यान देना होगा आपको कि आपका जो प्रयास है वो सर्टिफाइड लोगों से ही होना चाहिए। जैसे कि यदि आपका इलाज अच्छे से एलोपैथिक चिकित्सा में नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप, मतलब एक डॉक्टर से नहीं सही हो रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि एलोपैथी में नहीं हो पा रहा है तो आप आयुर्वेदिक के सर्टिफाइड डॉक्टर से, होम्योपैथिक के जो एमडी डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथी की प्रॉपर डिग्री लिए हैं, उनसे आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी किसी झोला छाप डॉक्टर या फिर झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। हमारे गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो भी बड़े डॉक्टर बन के बैठे हैं, और अक्सर मरीज अपना नुकसान करवा लेते हैं। नुकसान वो कई पर्सपेक्ट में हो सकता है, जैसे पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, मन के लेवल पर होने के दुख का नुकसान, इन सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है और अंत में निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे कंडीशन में आप केवल सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, और कुछ हद तक आपको अपनी बीमारी को स्वीकार करना भी होगा यदि बीमारी का इलाज नहीं है तो, या फिर बीमारी आपकी दवाइयों पर ही कंट्रोल्ड है तो। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं और जीवन के दूसरे पहलुओं पर नहीं अपना ध्यान फोकस करते हैं,
तो आपका जीवन केवल दुख की यात्रा ही बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे पास सफ़ेद दाग के ऐसे मरीज आते हैं जो हर पल हर क्षण उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कि खाना खाते समय कि कैसे ठीक होगा, कैसे कहाँ इलाज करवाएं, किसको दिखाएं कि ये ठीक हो जाए। जैसे बिल्कुल भी अपने जीवन का दूसरा समय जो भी किसी दूसरे चीज़ों में वो नहीं लगाते हैं। मतलब वो बिल्कुल भूल ही चुके होते हैं कि जीवन के दूसरे आयाम भी हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना इलाज करवाएं, लेकिन अपने जीवन के आनंद का स्रोत दूसरे चीज़ों में भी लगाएं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जीवन जो है वो अंतर्मुखी हो। मतलब जीवन के आनंद की सुविधा आपके अंदर से हो, बाहर से न हो। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे के नज़र में ठीक दिखने के लिए इलाज करा रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर के अंग के निशान छुप जाएं, अंदर के निशान रह जाएं, तो वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, गलत तरीका है। दूसरों पर जब आप आधारित रहेंगे तो आपको दुख होगा ही होगा। यदि मेरा चेहरा कुरूप है, मेरा चेहरा खराब है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पे हमें उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना है कि उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं प्रयास करूं, मैं इसको ठीक करने के चक्कर में पड़ूं, दूसरों को खुश करने के लिए। ज़रूरत यह है कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपका रुख उस बीमारी के प्रति कैसा है। यदि आप ही अपने रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कोई क्यों करेगा आपके रूप को स्वीकार। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। जैसे सबसे पहले स्वीकृति आपके अपने अंतर्मन से आनी चाहिए, ना कि दूसरों के। अक्सर हम दूसरों के पहलू पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे को आपका चेहरा पसंद आए, दूसरे को आपकी बीमारी ठीक लगे, दूसरे को आपकी स्किन ठीक लगे, इस प्रयास में हम लोग अक्सर लगे रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप अपने जीवन का आनंद ढूंढिए। हो सकता है कि आप कोई कलाकारी कर सकते हैं, उसमें आपको आनंद मिल जाए। कोई संगीत का निर्माण कर सकते हैं, किसी और चीज़ में किसी नृत्य का निर्माण कर सकते हैं। चाहे इसी प्रकार के तमाम भिन्न तरीके हैं, जैसे बागवानी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों में भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ना कि बजाय एक ही जगह टिके रहने की कि आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है और इतना दुखी हो जाए कि मन में आत्महत्या के भी विचार आने लगे। वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। यदि आप दूसरे चीज़ों में एक्सप्लोर करेंगे, आप कलाकारी करें, पेंटिंग करें, बागवानी करें, कुछ भी इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और जब एक्सप्लोर करें तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि फिर से आप दूसरों से सम्मान पाने की जुगाड़ में न लग जाएं। मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि जैसे कि कुछ लोग कोशिश करके बदलाव लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे गाना गाना शुरू किया या कलाकारी शुरू किया, तो वो फिर से दूसरों का अप्रूवल, कि दूसरे लोग उनके गाने की तारीफ करें या फिर दूसरे लोग उनकी चित्रकारी की तारीफ करें, उसमें लग जाते हैं। फिर से दूसरों की नज़र में ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। दूसरों के लिए ना करें, ये केवल खुद के लिए करें। मतलब ऐसे पल होने चाहिए जहां पर आप खुद से ही रूबरू हो सकें, खुद से ही मिल सकें और किसी की भी ज़रूरत ना हो। मतलब आपने जो चित्रकारी की, आपने जो गार्डनिंग की प्रक्रिया की, उसमें जो भी रिजल्ट आया वो कोई मतलब नहीं है कि कैसा आया, खराब आया, अच्छा आया, बुरा आया, जो भी आया, वो जैसे भी आया, आपको अच्छा लगा तो वो बिल्कुल ही अच्छा है। जैसे आपको फ्लूट बजाने में मज़ा आ रहा है, आप कैसा भी बजा रहे हैं, बिल्कुल ही घटिया बजा रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको आनंद आ रहा है तो आप उसका पूरा आनंद उठाइए, लेकिन जीवन को कई आयामों में विकसित होने दीजिए। इसके बहाव को रोकिए नहीं, किसी एक चीज़ पर अटक करके उसको रोकिए नहीं। ये चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि आप, जैसे ऐसा कोई कह सकता है कि कहना बहुत आसान है, जैसे बातें बड़ी बड़ी कर देना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे से ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल है। निश्चय ही ये बात सही हो सकती है कि जैसे लेक्चर्स, फिलॉसफीज़, प्रोफेटिक टॉक्स दे देना बहुत ही आसान है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यदि नहीं करते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर क्या उपाय है, फिर उससे ठीक हो जाएगी।
जैसे कि रोज रोज उसी चीज़ से, उसी दुख को झेलते हुए, उसी तरह से मन को दुखी करते हुए ज़िंदगी जीते चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उससे क्या बढ़िया हो जाएगा? नहीं होगा बढ़िया, निश्चित तौर पे नहीं बढ़िया होगा। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा प्रयास हो सके एक नए द्वार को खोल दे, जीवन के एक नए आयाम को खोल दे। हो सकता है कि आपका म्यूज़िक, आपकी संगीत, आपकी कलाकारी किसी और व्यक्ति के दुख के लिए भी हो सके कारगर साबित हो जाए। हो सके आपके जैसे ही दुख की यात्रा पे कोई और हो और उस कंडीशन में वो द्वार खोल दे, उस व्यक्ति के लिए भी उसके पैर के कांटे को निकालने के लिए सक्षम हो जाए आपका कला, हो सके तो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपके पास जितनी भी ज़िंदगी बची है, जैसे 20 साल बची है, 30 साल बची है, 40 साल बची है, सबको जाना ही जाना है, वही अंतिम यात्रा है, मिट्टी में ही मिलना है। आगे पीछे का तो कुछ नहीं पता है, गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हो, कोई नहीं बोल सकता है कि इस मरने के बाद क्या होना है या मरने से पहले आपकी क्या कंडीशन थी। जो है सामने है, तो जो भी 20 साल 30 साल है वो दुख के साथ काटेंगे या फिर सुख के साथ काटेंगे, वो कट ही जाएगा। जैसे 5 साल से 10 साल से जैसे भी आप ज़िंदगी काटने की कोशिश किए हैं तो वैसा बीत ही गया है। तो आगे का जो समय है उसको कैसे बिताना है, इसको एक कॉन्शियस, मतलब कि बिल्कुल जागे हुए अवस्था में निर्णय ले सकते हैं कि इसी तरह से बिताना है, रूखी सूखी दुख के साथ, जैसे कि अपनी बीमारी को देखते हुए, उससे जूझते हुए, उससे लड़ते हुए, या फिर उसको कुछ हद तक स्वीकार करते हुए, दूसरे आयामों में एक्सप्लोर करते हुए, आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए भी इस जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। तो जैसे भी करेंगे बीत तो जाना ही है, इसमें तो कोई राय नहीं है कि बीत जाएगा ही। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं पता है कि आपके पास कितना क्षण का समय बचा है। अभी कुछ ही समय पहले चले जाइए कि कोरोना के समय को देख लीजिए, कोविड के समय में जिस समय देश में लाशें बिछ गई थी, उस समय के देख लीजिए, अपने साथ के कितने लोग, बिल्कुल युवा लोग जो लोग थे, वो लोग भी निकल गए। कब पतंग की डोर कट गई पता ही नहीं चला। जैसे तमाम प्लान बना के बैठे थे कि ये बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कब निकल गए, कब हम लोग का समय आ जाए इस धरती से, कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए जो भी समय बचा है उसको अच्छे से जीने की कोशिश करें और दूसरों के जीवन में भी उजाला करने का प्रयास करें। हो सके तो मेरी बात कुछ लोगों को ज़रूर समझ में आएगी और कुछ लोग इससे आगे निकलने का, अपनी बीमारी से, अपने मन के दुख से ऊपर उठने का ज़रूर प्रयास करेंगे। थैंक यू।